हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग जो है समांतर सारणी का बेसिक पढ़े थे। ठीक है, समांतर सारणी का बेस पढ़े थे कि समांतर सारणी में ए कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है ना, यल कैसे निकाला जाता है, एन कैसे निकाला जाता है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, चलिए यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर मेरा आ जाएगा 3 और डी बराबर आ जाएगा मेरा 2। कैसे 2 कि 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 9 में 7 घटाएंगे तभी 2 आ जाएगा, और 11 में से 9 तभी 2 आ जाएगा। डी बराबर मेरा क्या है 2। यहाँ पे एन निकाला जाए, एन क्या, एन 1 2 3 4 5। एन बराबर मेरा क्या है 5, एन बराबर 5। यल बराबर यल पूछे, यल बराबर 11। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए बराबर कैसे 3 है। जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ए, इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। और ये होता है, इसको बोलते हैं हम यल, अंतिम पद, अंतिम पद है ना। और जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसे हम बोलते हैं डी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5.1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। और 2-3 क्वेश्चन है हिंदी वाले, इसमें आपको बताना वो एपी है। पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एपी बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा वो एपी क्यों है। अगर एपी कैसे जानते हैं कि हम लोग एपी है, अगर उसमें सर्वांतर डी यानी डी हमारा सब जगह समान आता है तो मैं कहूँगा वो मेरा एपी है। अगर सर्वांतर डी समान नहीं आता तो एपी नहीं है। इस सवाल को देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का मतलब है कि कोई टैक्सी है, वो ए स्थान पे थी, ए स्थान से बी स्थान पे गई तो उसका किराया कितना है 15 रुपया है, 15 रुपया है। और फिर बी स्थान से जब सी स्थान जाती है तो 8 रुपये बढ़ जाता है, और जो है कि फिर जाती है तो 8 रुपये बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे आगे जाती है, 1-1 किलोमीटर आगे जाती है, 8 रुपये क्या जाता है, बढ़ता जाता है। तो पहले वाले में पहले दूरी का किराया 15 रुपये था। ठीक है, अब जो है कि तो पहले प्रथम किलोमीटर क्या 15 रुपया है, फिर जब अगला किलोमीटर जाता है तो 8 रुपये बढ़ जाता है, फिर अगला किलोमीटर जब जाएगा तो 8 रुपये बढ़ जाएगा। यानी ऐसे ऐसे जैसे जैसे 1 किलोमीटर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे 8 रुपये बढ़ता जाएगा। पहले वाले को हो जाएगा 15 रुपया, फिर 8 रुपये जब जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 15 8 23 रुपया, और 23 में फिर 8 रुपये, अगली बार में 8 रुपये जोड़ जाएगा 31 रुपया, और फिर 8 पे जो हो जाएगा 39 रुपये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है तो क्यों, अगर डी मेरा समान आ गया तो समांतर श्रेणी है, और नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। 23 में से 15 घटा दी कितना बचेगा 8, 31 में से 23 घटा दी कितना बचेगा 8, और 39 में से 31 घटा कितना बचेगा 8। मैं कहूँगा एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होता है। अगले वाले पद में से पिछले पद को घटाने पर एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होता है। अब कहेंगे यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कोई बेलन है ना, उस बेलन में हवा भरी हुई है। अब उस बेलन में हवा जो भरी है, एक बार में हवा 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। जैसे कहने मतलब कि 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में एक बार में 25 पैसे खत्म हो जाता है। अब बचा 75 पैसा। अब 75 पैसे में 1/4 भाग फिर निकल जाएगा। अब जितना पैसा बचेगा उसमें से 1/4 भाग फिर निकल जाएगा। तो ऐसा करते करते हमको ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं कह दूंगा कि इसको सवाल यहाँ हल करते हैं कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आयतन में बराबर भी, यानी शुरू में कितनी थी भी, पुनः 1/4 भाग
बाहर निकालने पर 1/4 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा v/4। निकाल लीजिए। थी कितनी v में से v/4 भाग बाहर निकाल लेंगे, इसको बटा 1 कर देंगे, थोड़ा हल कर लेंगे, आ जाएगा 4, 1 चौके 4, हो जाएगा 4v माइनस v यानी 3v/4। ठीक है। अब 3v/4, फिर अब 3v/4 जो है इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, यानी कि पुनः 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, यानी कि 3v/4 गुणे 1/4 यानी 3v/16। इतना निकालना है। था कितना 3v/4 निकाल लीजिए। उसमें से 3v/4 माइनस 3v/16 यानी आ जाएगा, ये लसा जाएगा मेरा 16 और 4 3 12v माइनस 3v यानी आ जाएगा 12 माइनस 3 9v/16। यानी कि मेरी समांतर से देखिए, एक आ गया ये v और एक आ गया 3v/4 और 9v/16। हम देखते हैं समांतर से एक नहीं है, एक v है और 3v/4 कामा 9v/16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे और तृतीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, देखेंगे डी समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है ना। चलिए, तो हम कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डी निकालेंगे जब ना, आप निकालिएगा आप लोग, जब डी निकालेंगे तो डी जो है इसका सेम नहीं है, तो हम करेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसको जो है कि नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बता देंगे फिर से। जो है कि अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहने का मतलब एक कुआं है, कुआं जब खोदा जा रहा है तो सर्वप्रथम कुएं में 1 फीट खोदा जा रहा है तो उसकी लागत 150 रुपये है। फिर जब 1 फुट और नीचे जब खोदा जाएगा तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, उसकी लागत 200 रुपये हो जाएगी। अब जब तीसरा फुट खोदा जाएगा कुआं तो 50 रुपये और बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 250 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि जो कि प्रथम बार में, इसको लिखते हैं प्रथम बार खोदने पर लागत बराबर 150 रुपया है ना। देखिए कहा कि प्रथम खुदाई का कितना है 150 रुपया, और प्रत्येक बार अब खुदाई जैसे ही अब मतलब कि और नीचे खोदते जाएंगे गड्ढा, उसमें 50 रुपये जो है कि लागत बढ़ती जाएगी। तो दूसरे बार कितना हो जाएगा 200 रुपया, 50 रुपये बढ़ जाएगा ना, फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना होगा 250 रुपया, फिर 50 रुपये और बढ़ जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो पहले थोड़ा सा गड्ढा मतलब 1 फुट गड्ढा खोद रहे हैं तो 150 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब जब जैसे ही नीचे जाएंगे 50 रुपये बढ़ जाएगा, है ना। जैसे नीचे जैसे खुदाई जितना ही नीचे जाएंगे 50 रुपये प्रति फुट, या जिस हिसाब से वो लोग जो खोदने के तैयार होंगे 50 रुपये का हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। यानी कि मैं कह देता हूँ कि ये इतना बड़ा कुआं है ना, इसकी खुदाई 150 रुपये है। जब ये वाला थोड़ा नीचे और खोदा जाएगा तो इसकी हो जाएगी 200 रुपये, 50 रुपये बढ़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 200 रुपया। अब जब इसकी खुदाई और नीचे खोदेंगे तब 50 रुपये और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 250 रुपया, और जब और खोदेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये, क्योंकि 50 रुपये का होता है, बढ़ती होती जा रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 150, 200, 250, 300। अब देख सकते हैं अगर डी समांतर, जो डी अगर समान आता है तो मैं कहूँगा समांतर श्रेणी है, और नहीं समांतर श्रेणी नहीं है। 200 में 150 घटा कितना आ जाएगा 50, 250 में से 200 घटाइए कितना आ जाएगा 50, 300 में से 250 घटाइए कितना आ जाएगा 50। यानी हम कह देंगे यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी क्या है समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।